So, hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि what this person wants to say to you. ये आपसे बोलना चाहते हैं पर ये पर्सन आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे. This person could be a love interest, could be a crush, ठीक है, could be anyone, ठीक है. रीडिंग बहुत जनरल होने वाली है. टेक whatever resonates, ठीक है. तो हम ये देखने वाले हैं बेसिकली कि ये पर्सन के दिल में ऐसा क्या है, ये जो आपसे बोलना चाहते हैं, ये क्या नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है. और इनके दिल में क्या है आपके लिए, ठीक है. तो वी आर गोना चेक कि ऐसी कौन सी बात है जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिल में ऐसी क्या बात है जो वो मेरे व्यूअर्स से बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पा रहे हैं. This person could be your crush, could be your the person with whom you are in relationship with, या ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप जानना चाहते हो बट मोर लाइक ऑन द साइड ऑफ लव इंटरेस्ट, ठीक है. यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ऐसी कौन सी बात है जो उनके पर्सन उनको बोल नहीं पा रहे. मेरे वीडियो के व्यूअर्स को ऐसी कौन सी बात है जो मेरे वीडियो के व्यूअर्स को उनके पर्सन बोल नहीं पा रहे हैं. हायरोफेंट का कार्ड आया है. सो मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी आपने कोई पीएचडी करी हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हो, या आपकी फैमिली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो सकती है, ऐसी गुड बैकग्राउंड, ठीक है. तो इनको कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्लेक्स है. आई कैन सी समवॉट कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस. दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो. लाइक दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू फॉर दिस बट अगेन दे फील दैट यू आर on a level higher than them. Could be you could be more well settled, or you could be more educated, or you could have done some PhD or something. मुझे ऐसा लग रहा है. और दूसरा आई फील इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू नॉट टेलिंग देम द एग्जैक्ट थिंग्स. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर कंसीलिंग सर्टेन फैक्ट्स. यू आर नॉट एबल टू tell them something, or you're hiding something from them. So this person is a bit unclear about what you are hiding. इनको कुछ कुछ चीजों का आइडिया है, इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या बात है, what all is going between you both. इनको थोड़ा कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन है. यहाँ पे कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं. तो इनको कुछ कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर ये पर्सन श्योर नहीं है आपके एंड से. लाइक 50% बात आपको पता है, 50% बात इनको पता है. कुछ क्लैरिटी से नहीं पता है किसी को भी किसी बात को लेकर, ठीक है. आपके बीच में मेरे को कोई ऐसी बात नजर आ रही है जहां इस पर्सन को लग रहा है कि एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग दिस थिंग विद योर पर्सन, ठीक है. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो. ये जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो यू अवॉइड ऑन दिस टॉपिक. लाइक यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट टू दिस पर्सन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है. यू डोंट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक एनीमोर विद दिस पर्सन. यू आर नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद दिस पर्सन, एंड both of you have 50% knowledge about the same. You don't have clarity what exactly you know about this topic, and what this person knows about the topic. So there is a discrepancy. um, 50% आपको पता है ये टॉपिक के बारे में, 50% इस पर्सन को पता है इस टॉपिक के बारे में. मतलब ऐसा है कि आधा आधा पता है, ठीक है. पूरी बात की क्लैरिटी ना पूरा आपको पता है ना पूरा इस पर्सन को पता है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उसी रिगार्डिंग आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं जो ये क्लैरिटी आपसे मांग नहीं पा रहे हैं, ठीक है. आई कैन सी दैट. And maybe you have showed some sort of ignorance on this part ki when this person came forward to clear this mystery, ठीक है. There is some mystery, or there is some hidden secret which this person wants to know from you. Could be related to your past relationship, could be related to their past relationship, or like you have a brief idea about the same, and this person is also having the brief idea about the same, ठीक है. But you don't have the clarity on the same कि what exactly the situation is, what exactly the thing is. You don't know about the exact thing. You're not, like, I feel not aware about the whole topic, ठीक है. And when this person comes to discuss this thing with you, you avoid them. You are not talking to them on this topic due to certain fears. Like you are not I feel this person approached you indirectly, and they tried talking to you in an indirect way, ठीक है. तो they didn't talk to you directly, but
आपने इनको इग्नोरेंस दे दी उस पार्ट पे कि लाइक ये आपसे बात करने तो डायरेक्ट आए थे, बट आपने इनको एक टाइप पे इग्नोरेंस दे दी कि एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो मे बी आपने उस टाइम के लिए रोका, बट इस पर्सन ने आपको थोड़ी हिडन हिंट्स दी थी कि ये आपसे किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट आपने इनको लाइक कंफर्ट लेवल ही नहीं दिया कि आपसे डिस्कस कर पाए। तो ये आपसे डिस्कस करना चाहते थे, बट अगेन दे वर नॉट एबल टू डिस्कस दिस थिंग विद यू, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके तो अभी करंटली दिस पर्सन इज वेरी मच स्ट्रेस, दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, देर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बात है आपके बीच में, कोई बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, विच दिस पर्सन वांट्स टू नो, और इट कुड बी रिलेटेड टू देयर पास्ट रिलेशनशिप, समथिंग इज देयर, ठीक है, मोर ऑन द साइड ऑफ फ्रॉम योर साइड, कि लाइक कोई बात इज फ्रॉम योर साइड नॉट फ्रॉम देयर साइड, which they have, you know, which they don't have exact clarity about, like they don't know about the exact thing, what exactly the thing is, what exactly the matter is, ठीक है, they don't have the exact clarity about the matter, but they are really stressed as they are not able to sleep at night, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, they are, you know, finding ways कि ये किस तरह आपसे डिस्कस करें, but you know हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तरीके सोच रहे हैं कि you know इस तरीके से इस टॉपिक को छेड़ेंगे, उस तरीके से इस टॉपिक को छेड़ेंगे, आपसे बातों बातों में ऐसे पूछेंगे या वैसे पूछेंगे, तो ये बहुत सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि यू नो आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे पूछवाए, किसी तरह पता करे, दे आर यू नो ट्राइंग टू फाइंड अबाउट सर्टेन टॉपिक, कोई चीज है आपसे रिलेटेड, ठीक है, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप, कोई बहुत स्ट्रेसफुल बात लग रही है आपके एंड से, देयर इज समथिंग डेफिनेटली, या 7 of cups as I said। तो इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कहीं ना कहीं इनको ये भी चीज लग रही है कि मे बी यू वोंट टेल द होल ट्रुथ, इवन इफ दे यू नो get even if they you know ask you openly about the same, you won't be that open to share all your feelings with them, like you won't be that comfortable to share all your feelings with them, maybe you would lie to them, they have some sort of insecurity that you might lie to them, like you won't tell them the true facts about the situation, like you might conceal the facts, so and you might tell them रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी कुछ चीजें अबाउट द सिचुएशन पता चली है, कहीं से आधी आधी बातें पता चली है, आई कैन सी, क्योंकि इनको क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इनको कहीं कहीं से कुछ कुछ मेरे को किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी से कुछ आधी आधी बातें पता चली है, ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे पूछेंगे भी तो यू वोंट टेल देम exactly what the truth is, you won't tell them exactly what the truth was or what the matter is, but you would hide the facts, what they exactly feel about the situation, ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन जितना इस सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बट बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज के चक्कर में, इट कैन यू नो एंड अप इन अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर किसी एक्स का चक्कर भी लग रहा है मुझे, ठीक है, कोई एक्स कुड बी देयर जिसके बारे में इस पर्सन को पता चला है एंड जिसकी वजह से इन्हें बहुत कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, वो एक्स भी आपको टारगेट कर रहा है, आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पर एक्स भी आपका या कुछ ऐसा करके है, बट आई फील दिस पर्सन इज कमिंग to you very soon, ठीक है, this person might get aggressive with you as well, I see the possibility this person would you know approach you soon within a week, I feel, and मुझे ऐसा लग रहा है कि this person would react in a very aggressive way with you, they won't be very happy with you, they would react in an aggressive way which would be very difficult for you to handle the situation, they might not show you the emotions as they're very hurt, they have got to know about certainly something about the situation, ठीक है, इनको I think they have got to know certainly something about the situation, but not the whole situation again, but whatever they've got to know is not exactly you know sweet, it's not exactly would make you feel happy,
like this person is not feeling happy after listening to whatever they have got to know about your ex or something, but this person would soon approach you and they won't show their emotions as they are very hurt with whatever they have got to know about the situation. And someone I feel ki someone has misguided them as well, like someone would have shown them the wrong image or presented things in wrong way to them, so that they are like in a more like in the way of misunderstanding you. Someone would have represented evidences or would have told something to them um, in an inappropriate way, not exactly the way they should have told this person, in a way so that this causes um, separation between you both, a misunderstanding between you both. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि this person can suddenly approach you. Suddenly, all of a sudden, this person would approach you within a week. For most of you, I feel suddenly this person would approach you and would be very aggressive with you. Like थोड़ा heated argument हो सकता है. There could be an heated argument which would be very difficult for like it would be difficult for you to answer them, because they are gonna ask you certain questions, because right now तो they are thinking. अभी तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दे आर लॉस्ट इन देयर थॉट्स, दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच और हाउ नॉट टू अप्रोच. थोड़े इम्पल्सिव है, दिस पर्सन इज वेरी इम्पल्सिव, दे कैन सडनली अप्रोच टू यू, could suddenly come up to you and could suddenly come up to you and could suddenly surprise you as well with certain things, like which would like you would be very confused how to deal with the situation. Like आपको उस मोमेंट पे आपको समझ नहीं आएगा कि आप इस पर्सन को कन्विंस कैसे करो, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे एंड आप दोनों की थोड़ी बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है. ठीक है, तो आपको उस मोमेंट पे समझ नहीं आएगा कि आपको इस पर्सन को कन्विंस कैसे करना है. ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है. 7 ऑफ कप्स को थोड़ा क्लियर करो यूनिवर्स. ओके, तो एज आई सेड, इस पर्सन को ना, जो ये 7 ऑफ कप्स कहाँ गया, 7 ऑफ कप्स से इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस करने की कोशिश करी है. आपने कभी भी उनको एग्जैक्ट ना पूरी बात सच बताई है ना पूरी बात झूठ बताई है. यू नॉट एग्जैक्टली लाइड टू देम और नॉट एग्जैक्टली टोल्ड देम द ट्रुथ अबाउट द सिचुएशन. यू हैव लाइक हिडन द important facts of the situation, and this person feels that you have bluffed with them. In simple sense, they have got to know something. You were for some of you, I feel this person also felt that you were playing with this person also, with this third party also, and with like you were playing with two people at the moment, and you were playing with this third party, some ex, or and at the moment you were playing with this person as well. You played with their emotions, so this person is taking it that way. And whenever they asked you the truth, you always gave them partial answers, not the exact truth, not exactly they wanted to know about the situation. You didn't tell them the important facts of the situation, and बेसिकली आपने उनको आधी आधी चीजें बताई है. ठीक है, तो आपने उनको आधी बातें बताई, आधी बातें नहीं बताई, एंड आपने उनको इतनी बातें बताई जितने में बैलेंस हो जाए. ठीक है, जितने में ये ऑफेंड ना हो, जितने में इनको ये ना लगे कि आपने इनसे छुपाया है, आपने इनको आधी आधी बात बताई है. आपने इस पर्सन के साथ भी, एक्स के साथ भी बैलेंस करने की कोशिश करी, आपने इस पर्सन के साथ भी बैलेंस करने की कोशिश करी है, एंड इन अ वे अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू हैव प्लेड विद देयर इमोशंस. ठीक है, आपने इस पर्सन की इमोशंस के साथ प्ले किया है. आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में स्टक थे. वर्ल्ड का कार्ड वाज इन इनवर्स. पास्ट में स्टक थे, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट बॉन्ड, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, एंड आपने उस पास्ट को बैलेंस करा है. ठीक है, आपने अपने पास्ट को भी नहीं जान दिया, अपने प्रेजेंट को भी नहीं जान दिया. इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं ब्लफ किया, इनको इनकरेक्ट सिनेरियोज बताए, इनकरेक्ट सिनेरियोज दिखाए, जितना आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है. मतलब आपने उतना बताया कि जितने में ये पर्सन भी ऑफेंड ना हो और थर्ड पार्टी भी आपसे दूर ना जाए. तो आपने इन अ वे इस पर्सन के साथ प्ले करा है. ठीक है, सो यस, आई फील टू पार्टीज. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने प्ले किया, किसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन से भरा है, आई फील. सो दिस इज व्हाट दिस पर्सन हैज गॉट टू नो. ये पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट है. दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट. दे हैड अ लॉट ऑफ, फॉर सम ऑफ यू आई फील यू हैव दैट physical bond with the past person also. So वो चीज भी शायद इस पर्सन को पता चली है, for some of you I feel. तो उस वजह से पर्सन बहुत ज्यादा offended फील कर रहे हैं, एंड मे बी आप इस थर्ड पर्सन जो भी आपका एक्स था उसके साथ कहीं बाहर गए, तो उस चीज ने इस पर्सन को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया. लाइक दिस पर्सन वुड
ये without listening to you now, this person would react anytime they would explode like a volcano, like just. So I feel that anytime this person can explode and anytime this person can be aggressive, uh, like you won't be able to convince this person at that moment. Like this person would aggressively react to you in a very inappropriate way, I feel. So इस चीज को लेकर थोड़ा केयरफुल रहो कि दिस पर्सन माइट कम एनी टाइम फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, ठीक है। रीडिंग उतना ही लेना जितना रीडिंग रेजोनेट करे। नाउ इस पर्सन के साथ आपका थोड़ा अभी डाइसी लग रहा है, चीजें ठीक नहीं चलती हुई मेरे को नजर आ रही है आने वाले टाइम में। थिंग्स वोंट गो एज यू आर प्लानिंग थिंग्स विद दिस पर्सन, क्योंकि देयर इज सम थर्ड पार्टी और आपकी तरफ से एक्स लग रहा है, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि आपने इनको इनके एक्स की अपनी एक्स की सारी बातें नहीं बताई है, जो बातें जानना चाहते हैं आपने उनसे सारी बातें छुपाई है। तो इन दैट वे दे आर टेकिंग इट एज इफ यू हैव बिट्रेड देम। So you are not loyal to them, you betrayed them, you know conceal the facts about their ex or something, about your ex or something. So that I feel, ठीक है, जहां से आप सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके थे बट अभी भी स्टिल आपका फोकस आपके एक्स पे है कहीं ना कहीं आप अपने एक्स के साथ भी कनेक्टेड हो किसी वे में। तो इस पर्सन को एज अ सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल लगा एंड आपने उनसे पूरी बात छुपाई है कि एज इफ लाइक यू आर कनेक्टेड टू दिस एक्स, 8 ऑफ कप्स एंड रिवर्स। तो ये एक्स आपकी लाइफ में फिर से वापस आ चुका है, आप इस एक्स के साथ भी रह रहे हो, आप इस पर्सन के साथ भी रह रहे हो एंड यू आर प्लेइंग विद बोथ ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो इस पर्सन को ये बात पता चल चुकी है और इस पर्सन को लगता है कि यू आर प्लेइंग विद देम, आपने अपने एक्स का भी पीछा नहीं छोड़ा, आपका ये एक्स आपकी लाइफ में आ चुका है, आप इस पर्सन के साथ भी प्ले कर रहे हो एंड यू आर प्लेइंग विद योर एक्स एज वेल। सो यू आर प्लेइंग इन शॉर्ट दे फील, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस पर्सन इज लाइक थिंकिंग कि यू आर टेकिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, यू आर टेकिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पर्सन एंड फ्रॉम देम एज वेल, ठीक है। तो आप मॉनेटरीली एक्सप्लॉइट कर रहे हो दोनों पार्टीज को, यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम मॉनेटरीली, लाइक एज इफ यू आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज, फ्रॉम योर करंट बॉयफ्रेंड एंड फ्रॉम एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके पता चला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड रीडिंग बहुत जनरल है, ठीक है, टेक वट एवर रेजोनेट्स, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आया है। एंड साथ में अगर इफ यू वांट टू गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया का मिल जाएगा। चैनल के मेन पेज में भी होम पेज में भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देयर यू कैन गो टू इंस्टाग्राम के लिंक से आप इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम आ जाएगा एंड there you can DM me for personalized reading. मैं या मेरी टीम would revert back to you soon, ठीक है। मेरे से करवानी है मेरे से करवा सकते हो, जिससे करवानी है get done, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम में भी चीजें पोस्ट करूंगी, लाइक रीडिंग्स, ब्रीफ रीडिंग्स, शॉर्ट रीडिंग्स आई वुड पोस्ट। तो अभी तो मेरा फोकस यूट्यूब पे है बट आने वाले टाइम में पोस्ट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।